कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। सांधारा करता तैयार पहुंचे। हेलो बोले तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री वहां रखना है भाई साहब। चलिए, शानदार करता परिवार दोनों ओर से, एक ओर से नागपुर वाला परिवार, दूसरी ओर से हमारा महावीर एंटरप्राइजेस परिवार पहुंच जाए और बाकी सभी लोग नीचे बैठ जाएं। नहीं, वो अजय भैया पहुंच गए ना, अजय भैया के पास सारे नाम हैं। अजय जी लैटरी के पास, भैया के पास सारे नाम हैं, पहुंच जाएंगे। अजय भैया यही खड़े हैं सामने। विशाल भैया आपके सामने ही खड़े हैं, यही हैं अजय भैया। बाकी सभी लोग नीचे स्थान ग्रहण कर लें। सभी से अनुरोध है, जो भी शानदार करता परिवार के अलावा जो पीछे खड़े हुए हैं, सभी लोग नीचे स्थान ग्रहण करें। ओम ह्रीम श्री, जल्दी से आप लोग आगे तुम्हें लोग कर लो, हमारा हम सब आशीर्वाद दे देंगे। यहाँ आने के बाद तो बहुत ही सुख होता है, बहुत ही कहीं उत्तर पूरा आ जाएगा ना। हो सकता है कि वो अगली उनकी है, हो सकता है इस तरह बातें सब होते खत्म हो जाए। तो नॉर्थ ईस्ट का कोना तो बहुत दुर्लभ होता है, बहुत दुर्लभ। चलिए, शानदार करता परिवार। श्रीम क्लीम ऐम अरहम वम मम हम शम तम पम पम वम मम मम हम हम शम शम तम तम पम पम जम जम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावय द्रावय नमो होते भगवते श्रीमते ओम ह्रीम क्रोम अभिषेक कारकशे पापम खंडय खंडय जय जय दह दह पच पच पाचे पाचे ओम नमो रम झम झीम छीम हम सम जम वम ह्रायः शाम छाम छीम छूम छेम छेम छोम छम छाछ भीम राम ह्रीम रूम ह्रीम ह्रीम ह्रोम राम राद राम द्रीम द्रावय द्रावय नमो होते भगवते श्रीमते ठाठा श्रेष्ठी श्री संवेगमती माता आरिका आरोग्यार्थम भागचंद राकेश कुमार जैन आरोग्यार्थम रोहित आदर्श राविन चार्विक जयंशु सपरिवार महावीर इंटरप्राइजेस सागर निवासना समस्त परिवार श्रीमती कमला जैन अर्चना जैन विपुल जैन विजय जैन सपरिवार नागपुर अखिलेश जैन कृष्णा मेडिकल स्टोर गुना समस्त परिवार पुलकित सराफ गुना राजस्थान ऋषभ जी बमोरी
निहानगर वर्षा परीक्षा सफल अमन मुस्कान गर्भस्थ शिशु रक्षार्थम शारिका जैन गुना निर्मोह सागर महाराज आरोग्यार्थम गोटीगांव सो रोहित जैन मृदन नागपुर जैन अनुपम जैन विमल चंद जवान का विश्वान सीतापुर सीमा हुकमचंद दमोह ब्रह्मचारी सुनीता आरोग्यार्थम पिपरी कृष्ण कुमार जैन राजकुमार मड़िया अमरचंद मड़ोरा प्रियांश जैन वर्षा इंदौर मुकेश जैन हेमलता नीरज जैन दमोह समस्त परिवार श्री रस्तु वृद्धि वंदना जैन पूर्वा जबलपुर आरोग्यार्थम गीतांशी जैन जबलपुर आरोग्यार्थम दिनेश जैन राहतगढ़ आरोग्यार्थम जियान जैन ललितपुर आरोग्यार्थम ब्रह्मचारिणी गीता आरोग्यार्थम श्री रस्तु वृद्धि रस्तु तुष्टि रस्तु पुष्टि रस्तु शांति रस्तु कांति रस्तु कल्याण मस्तु स्वाहा एवं अस्माकं कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वविघ्न निवारणार्थम श्रीमद् भगवत अर्ह सर्वज्ञ परमेष्टि परम पवित्राय नमो नमः। श्री शांति भट्टारक पाद पद्म प्रसादा सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म शौषस्य पर्षस्य वर्गा प्रसिद्धंतु न ओम विश्वादयासी बलमान पर्यंता चतुर्विंशति यरहंतो भगवंता सर्वज्ञ परम मंगल नाम देया यहाँ मुच्चा सिद्धिम तन्वंतु सद्धर्म कार्येषु यहाँ मुच्चा सिद्धिम प्रयच्छन्तु न ओम नमो रते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र रूपाय दिव्य तेजो मूर्ते प्रभा मंडल मंडताय द्वादश गण सहिताय अनंत चतुर्शय सहिताय समूषण केवल ज्ञान लक्ष्मी सोपताय अष्टादश दोष रहताय षट्चत्वारंश सद्गुण संयुक्ताय परमेष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय ओ अशुभ कर्म जन दुखानि दुष्ट जन कृतान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल क्षुद्र दोषान सर्व दुष्ट देव दानव वीर नरा श्री व्याधिं घिनंतो श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा सर्व सेवकानां सर्वदोष शोक भय पीड़ा विनाशनम भवतु ओम नमो नते भगवते श्रीमते प्रक्षेणाशे दोष कर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशनाय सर्वरोगापनुत विनाशनाय सर्वपर्कत क्षुद्रोपद्रव विनाशनाय सर्वारिष्ट शांतिकराय ओम ह्राम ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रं ह्रा अश्या उषा नमः सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। अभिषेक कारक से चातुर्मासिक शांति धारा दृष्टि तरुण रजनी अनुराग प्रतीक्षा काला अंकुर मनसा आर्यवेद जैन मुंबई समस्त परिवार कामम छिंदे पापम विघ्नं च सर्व शत्रु विघ्नं सर्वोपसर्गं सर्वविघ्नं सर्वराज्यभयं सर्वक्षोभ दुष्टभयं सर्वसर्वविषयक सिंहादिभयं सर्वग्रहभयं सर्वदोषं व्याधि डामरं च सर्वपरमन्त्रं सर्वाघातं परघातं च सर्वरोगं कुक्षरोगं जरोगं च सर्वनरमारं सर्वगजाचकोमय शान्मारं गुण पत्र पुष्पल मारम सर्व राष्ट्र मारम सर्व कुरु बेताल साग्नि डाग्नि बयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वापस मारम असुख दुखानी दुष्ट जन के तान मंत्र तंत्र दुष्टि मुष्टि छल छत दोषान सर्व सर्वाष्ट कुली नाग जन विस्मयानी सर्व सिंहाष्टा पदाधिक दोषान चैतन विद्वेषण मोहन मुशिकरणादि दोषान ओम ह्रीं अस्मभ्यम चक्र विक्रम सत्यजो वर सौर शांति पूरा पूरा सर्व जीवानंदनम जनानंदनम भव्यानंदनम लोकानंदनम ग्राम नगर खेट करवर मुठम पत्ता नोन्मुख सम्मानंदनम यस्सुखम त्रिश्लोकेषु व्याधि विसंवर्तम व्यम क्षयम आरोग्यम स्वस्थ श्री शांतिरस्तु शैवमस्तु जयोस्तु नित्यम आरोग्यमस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु समृद्धिरस्तु कल्याणमस्तु सुखमस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रज्ञानी सदा संतु सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु सद्धर्म स्वस्य परस्य वर्गा प्रसिद्धंतु नाम भगवान पंचायत चतुर्थ सद्धर्म श्री बलायुर आरोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम स्याउसानाद विद्याय नूरंताणं शांतं कुरु कुरु ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरम स्याउसानाद विद्याय नूरंताणं शांतं
शांतिम कुरु कुरु स्वाहा आयुर्वल्ली विलासम सकल सुख बल द्रागत्वा सुनपम दीर्घायुरम शरीरम रूपमं उपनियत्वा तनतुच्चम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं प्रथित तरुणे स्फुरदुच्चै प्रतापं कांतिं शांतिं समाधिं वितुर्यता मुत्तमा शांति धारा शांतारा संपूजिकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्यतपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शान्ति भगवज्जिनेन्द्र करोतु शान्ति। ओम ह्रीं अष्टाध्यायी मध्ये छत्रद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अष्टाध्यायी मध्ये चौरद्वयं स्थापयामि। ओम ह्रीं अभिषेकान्ते विश्वादि रूपान्ते पुष्प। ओनली जो दो शांतधारा कर्ता परिवार हैं वही अंदर जाएंगे। दोनों शांतधारा कर्ता परिवार से 4-5 लोग हैं वही अंदर पहुंचिए। शांतधारा कर्ता परिवार हमारा नागपुर परिवार और महावीर इंटरप्राइजेस परिवार के और भी कुछ पवित्र भाव बन रहे हैं, वो भाव भी पूज्य जी से निवेदित करेंगे। निवेदन कर रहे हैं कल का अभिषेक प्रातःकालीन 7 बजे से प्रारंभ होगा। रविवार ये पूज्य आचार्य भगवान की महामंगलमय पूजन हमारे करने का सौभाग्य त्रिशला महिला मंडल करता परिवार, मोराजी महिला मंडल, पाएगा महिला मंडल और अरिहंत विहार महिला मंडल, ये 4 महिला मंडल की स्वीकृति हम प्रदान हुए हैं। चारों महिला मंडलों से अनुरोध है कृपया कर 7 बजे आप सब लोग पधारें। और अभिषेककर्ताओं से भी निवेदन है कल प्रातःकाल ठीक 7 बजे से अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। पूज्य गुरुदेव के मंगल सानिध्य में अपन सब लोग पूज्य आचार्य भगवान की महामंगलमय पूजन करने का सौभाग्य प्राप्त करें। हमारे जो महावीर इंटरप्राइजेस परिवार है उनके कुछ भाव बन रहे थे, यदि उनके भाव बन रहे हो तो वो भी निवेदित कर दें। राजेश भैया, महावीर इंटरप्राइजेस के और भी भाव बन रहे हैं, वो भाव यदि उनके अभी भी जागृत हैं तो वो भी निवेदन कर सकते हैं। गुरुदेव को नमोस्तु करते हुए आपने आज की शांतधारा करने का सौभाग्य तो प्राप्त किया ही है। महावीर इंटरप्राइजेस से कौन कौन था? नमः सिद्धेभ्यः। सभी लोग अपने हाथ जोड़े पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। तीर चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री सुधासागर जी महाराज की, पूज्य मुनि संघ की। ऊंचाइयां पाने के लिए कभी कभी नीचे की तरफ उतरना पड़ता है। किसी घाटी को चढ़ते समय कभी कभी पीछे की ओर लौटना पड़ता है। ऐसा ही यह प्रकृति का सिद्धांत है। हम साधक कारण की तरफ नहीं, साध्य की तरफ नहीं, बाधक कारण पर विचार नहीं कर पा रहे हैं। हम साध्य से इतने आकर्षित और प्रभावित हो जाते हैं कि हमें 24 घंटे साध्य दिखता है। जैसे धन के लोभी को धन ही अंतिम धन दिखता है और वो चाहता है कि सारा धन मेरी तिजोरी में आ जाए।
धन हर व्यक्ति चाहता है, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो धन को नहीं चाहता, बस धन को पाने के तरीके भिन्न हैं। धन तो सब चाहे रहे, लेकिन तरीके इतने भिन्न हैं। एक धन कमा करके सेठ बन जाता है और एक धन कमा करके डाकू बन जाता है। दोनों की दृष्टि धन पर है, दोनों धन के लिए चाहते, लेकिन वो धन से प्रभावित होते ही किसी की जेब में पैसा देखा, किसी की तिजोरी में पैसा देखा और मन ललच जाता है। बिना कुछ सोचे समझे उस पैसे को हड़पना चाहता है। जब जब तुम किसी के पास कोई संपत्ति देखकर उसे अपने हासिल करने का भाव करोगे, डाकू बनना पड़ेगा, जेब कट बनना पड़ेगा, खूंखार बनना पड़ेगा, पापी बनना पड़ेगा। क्योंकि तुम धन देखकर धन से प्रभावित होना बुरी चीज नहीं थी। धन को देखकर वो धन मुझे कब मिले ये बुरी आदत थी। धन और धनी को देखकर धनवान बनने का भाव आना कतई बुरा नहीं। एक धनवान को देखा और हमें भाव आ गया कि मैं धनवान मैं भी बनूंगा, लेकिन उसी धन को मैं कैसे ग्रहण करूं? तो फिर या तो वो दूसरे का कमाई है, वो दूसरे का हक है उसमें। अब या तो तुम डाकू बनो और बंदूक ले जाओ और कहना निकाल माल, या जेब कट बनो या उसका नाश कर दो। ये तरीका भी धन को पाने का है, पाते हैं बहुत सारे लोग। दूसरा तरीका है एक और, ये सबसे निकृष्ट पाप है। दूसरे की संपत्ति देखकर मन ललच जाना। मन ललचना का अर्थ है ये वस्तु मुझे मिल जाए। समझ लेना, अब उसको यदि तुम्हें पाना है तो डाकू बनना पड़ेगा। दूसरा एक तरीका और है, थोड़ा सा अच्छा है। उस धन को पाने के लिए हमें शकुनी मामा बनना पड़ेगा, जुआ खेलना पड़ेगा। जुआ और डाके में अंतर है। डाकू उसका नाश करके डाका डालता है, जुआड़ी धन वाले का नाश नहीं करता। वो क्या चाहता है, तू तो जिंदा रहे, धन मुझे दे दे, और पास से फेंक करके धन ले लेता है। पास से फेंक कर धन ले लेता है। दूसरे और तरीके होते हैं, सामने का वाले का वीक पॉइंट देख करके उसके धन को अपने हवाले करा लेना। कमजोर है, धोखे दगाबाजी करके ये सब डाके में जाएगा। दूसरा तरीका है कि उसको कैसे करके भुलावे में लेकर उसका बन करके छल कपट करके उसके धन को अपने हासिल करना। ये तो एक उदाहरण हुआ तुम्हारी कहानी का, ये तो एक दृष्टांत हुआ। दृष्टांत है, अब मैं धार्मिक डाकुओं का नाम ले रहा हूं। ये किसके डाकू बताए मैंने? धन के डाकू। धन पाना चाहे ना, धन देखते ही मन ललच गया।
ऐसा ही तुमने किसी धर्मात्मा को देखा, सिद्ध भगवान के देखा, अरहंतों को देखा, मुनियों को देखा, धर्म को देखा, तुम्हारा मन ललच गया, तुम्हारे मन में उस धनी बनने के समान भाव आया, मैं भी एक दिन भगवान बनूंगा, जो पदवी तुमने पाई है उस पर मैं ललचाया हूं। हालांकि ललचाना शब्द थोड़ा अच्छा नहीं है, किसी आचार्यों ने ऐसा लिखा नहीं ललचाना, ललचाना थोड़ा छोटा है। मैं प्रभावित हूं, मैं तुम्हारी जैसे तुम हो ऐसा मैं बनना चाहता हूं। मुझे आपकी संपत्ति पर बुरी नीयत नहीं है, आपकी संपत्ति से मुझे ईर्ष्या नहीं है, आपकी संपत्ति में चाहता भी नहीं हूं, ऐसा भाव। लेकिन कई लोग यही कर रहे हैं, भगवान को सुखी देखकर ललचा रहे, मैं भगवान कब बनूं, मैं साधु कब बनूं, मैं धर्मात्मा कब बनूं। अब ऐसा, क्योंकि उसका फल उनको मालूम है। साधु के भेद, डाकू साधु बन जाता है, किसके लिए? धर्म के फल को पाने के लिए, धर्म के फल को पाने के लिए। वो धन के फल को पा रहा है, धन आएगा तो मैं बहुत ऐशो आराम करूंगा, बहुत सुखी हो जाऊंगा, मनमानी जिंदगी जीऊंगा, जो चाहे जब चाहे जैसा चाहे करूंगा, ये धन मेरे पास आ जाए। अब ऐसा ही यहां हुआ, किसी धर्म की महिमा सुन ली, गुरुओं की महिमा सुन ली, तो मन ललच गया, यदि धर्म मेरे पास आ जाए तो मैं संसार की हर वस्तु प्राप्त कर लूंगा। शांतिनाथ भगवान मुझे प्रसन्न हो जाएं तो मैं बहुरूपणी विद्या सिद्ध कर लूंगा। यदि मैं मुनि व्रत पालन करूंगा तो मेरे मन में इतना पुण्य बन जाएगा, इतना पुण्य बन जाएगा कि मैं संभाल नहीं पाऊंगा। मैं मंदिर जाऊंगा, मैं दान दूंगा, मैं पूजा करूंगा, मैं वृत्ति बनूंगा, तो बहुत कुछ हमें इज्जत भी मिलेगी, शान सौगत भी मिलेगी, और संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु मिलेगी। ऐसा ललचाने के बाद वो साधु, वहां तो डाकू बना था, यहां डाकू साधु बन गया। धन का लोभी सीधा डाकू बनता है, लेकिन कभी कभी डाकू भी धन चुराने के लिए साधु बन जाता है। सीता को चुराने के लिए साधु को क्या बनना, रावण को क्या बनना पड़ा? अच्छे भेष में आते, डाकू किसी गलत भेष में नहीं आते। डाकू जब भी डाका डालने आएगा गलत भेष में, अच्छे भेष में आएगा। इसके नीचे एक और है, गुंडा। गुंडा भी धन लूटता है, भेष बदल के नहीं, भेष नहीं बदलता, वो सीधा निकाल भाई, गुंडागिर्दी से निकालते हैं। एक गुंडागिर्दी से धन निकलवाता है, एक डाकू भेष बदल करके लूटता है, एक जुआ खेल के लूटता है, और एक खुशामद करके लूटता है। धर्म में भी सेम ऐसे ही हो रहा है। जैसे ही धन आया, धर्म की कोई बात आई, गुंडागिर्दी से उतर आता है। मंदिरों में खूब गुंडागिर्दी चलती है, और सबसे ज्यादा गुंडागिर्दी करते हैं कौन? धर्म के ठेकेदार। देखें मुझे कौन रोकता है, ये मंदिर मेरा है, ये भगवान मेरे हैं, मैं इस मंदिर का ट्रस्टी हूं, अध्यक्ष हूं, मंत्री हूं, XYZ। कौन रोक सकता है मुझे? मैं जो करूंगा करूंगा। गुंडागिर्दी से धर्म करते हैं। मैंने मंदिर बनाया है, मेरा मंदिर है, मैं जो चाहे करूं।
मैं इसका ट्रस्टी हूं, मैं जो चाहे करूं, तुम कौन होते हो। ये भाव कभी भी धर्म करते समय हो गया। देखे हैं, मैं भगवान का जाके अभिषेक करूंगा, कौन रोकता है। मैं जैसे चाहे वैसा मंदिर आऊंगा, कौन रोक सकता है। और कानून भी तुम्हारे पक्ष में। कल मैंने कहा था ना कि अल्पसंख्यक क्यों बनना पड़ा। अल्पसंख्यक नहीं बनेंगे तो हर भक्त गुंडागिर्दी से मंदिर आता है। जैसा चाहे वैसा मैं शराब चढ़ाऊंगा, देखें कौन रोकता है। कोर्ट में चले जाए, कोर्ट कहेगा नहीं, कोई बाधा नहीं है। भक्त अपने भगवान को कैसे प्रसन्न करेगा, वो उसकी बलि चढ़ाएंगे। जैसे कल उदाहरण दिया था ना, सिगरेट वाली माता जी, जो चाहे वो करेगा। और कानून ऐसे गुंडों के लिए कुछ नहीं बोलता, कुछ नहीं कर सकता। कानून ही बन गया। वो जो चाहे सो करेगा। कोई दुनिया की ताकत, भगवान भी चाहे तो रोक नहीं सकते। भगवान के बस बात नहीं। भगवान से कह देगा वो, साहब आप मेरे भगवान हो, मैं भक्त हूं, हम जो चाहे वो करूंगा। तुम्हें झाड़ू मारना है तो, कल बताया था, उदाहरण दिया, झाड़ू मारेगा। कुछ नहीं कर सकते। भगवान भी कहेंगे तू मुझे ऐसा नहीं पूजेगा, तो भगवान सावधान, ये दुनिया आपके अनुसार नहीं चलती है। मोक्ष में तुम्हारी चलती है, संसार में भक्त की चलती है। चुपचाप बैठे रहो वेदी पर। हम झाड़ू मारे तो खाओ, गाली देवे तो खाओ, तुम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भक्त का भगवान हो तुम। भगवान का भक्त और भक्त का भगवान। बहुत मजेदार पॉइंट आ गया महानुभाव। मोटिवेशन, भक्त के भगवान। अब किसकी चलेगी, क्योंकि भगवान किसके हैं। अब वो चाहे सो करेगा। भक्त के भगवान हैं, भक्तों के लिए भगवान हैं। जितने संसार में जितने बंदर हैं, सब भक्तों ने बनाए हैं। उस भगवान पे जरूर तुम्हारा बस नहीं चलेगा, लेकिन ये भगवान तो तुम्हारे हैं। मंदिर तुम्हारा, मूर्ति तुम्हारी, प्रतिष्ठा तुम्हारी, सब कुछ जितने संसार में मंदिर हैं, सब भक्तों के, भगवान के मंदिर नहीं है, ये भक्तों के मंदिर हैं। भक्तों ने बनाए। मालिक भक्त है, भगवान तो नाबालिग है। भगवान तो नाबालिग है और अध्यक्ष बालिक है। क्या कहते हो। कानून देखना कैसा। अभी हमारे वर्तमान के कानून की बात कर रहा हूं। तब मैंने लॉ ऑफ पॉइंटों से जब देखा कि मैंने कही हो भगवान, क्या लॉ में लिखा है भगवान नाबालिग हैं। भगवान को नाबालिग कहा है। और उसका जो ट्रस्टी है, पदाधिकारी है, उसको बालिग कहा और वारिस कहा। भगवान तो नाबालिग, क्योंकि ये भक्तों के भगवान है। इसलिए संसार में जितने मंदिर हैं, काल शुक्ल पंचम काल में, भक्तों के भगवान होने से, भक्त के जब भगवान बनते हैं, भक्त गुंडा बन जाता है। शास्त्रीय भाषा में भक्त कहते हैं, और सीधी ठेठ हिंदी में आप उनका नाम रख दो, सुधा सागर भाषा। शास्त्र की भाषा में क्या हो गया, ये भक्त के भगवान हैं। और हमने देखा जब जब भक्त के मन में आया कि ये भगवान मेरे हैं, मेरा मंदिर है, मेरा है, वो बात अलग है, गुरु मेरे कहना आदि, वो बात बाद में बताऊंगा। ये मंदिर मेरा है, इसमें मलकियत मेरी है, समझ लेना वो भक्त भक्त नहीं रहा, गुंडा बन गया। उसके मन में गुंडागिर्दी आएगी, वो निडर होकर मंदिर जाएगा, जो चाहे करेगा। तुम करके दिखाओ क्या करते हो, क्योंकि वो उस मंदिर का अध्यक्ष है। और कानून से बात जाओगे तो कानून भी कहेगा भाई ये ट्रस्टी है, ये जो चाहे सो। ट्रस्टियों के बीच में आप बोल नहीं सकते, गुंडा है वो। मंदिरों को अपना मानना, मंदिरों को ट्रस्टी बनना, ये सब गुंडागिर्दी है। ये अंग्रेजों की देन है, हमारे भारत में ये चीज थी ही नहीं।
मंदिरों का कोई अध्यक्ष नहीं होता था, मंदिर का कोई ट्रस्टी नहीं होते थे, मंदिर की कोई कमेटी नहीं होती थी। हर भक्त भक्त के भगवान नहीं होते थे, भगवानों का भक्त होता था। भगवान का हर व्यक्ति कहता था मैं फलाने भगवान का भक्त हूं, मैं फलाने गुरु का भक्त हूं, मैं नमोकार मंत्र का भक्त हूं, मैं जैन धर्म का फॉलोवर हूं। ये भाषा थी पहले। अंतर समझना थोड़ा। मैं भगवान का, मैं इस मंदिर का, मैं नमोकार मंत्र का, मैं फलाने गुरु का भक्त हूं। अब ये तो हो गई सही बात। अब ये मंदिर, ये भगवान मेरे हैं, ये गुरु मेरे हैं, ये नमोकार मंत्र मेरे हैं। इसमें इतनी अंतर हुआ, ज्यादा अंतर नहीं हुआ, ज्यादा अंतर नहीं हुआ। इतनी सा अंतर हुआ है कि पहले लोग कहते थे हम पापा जी के साथ रहते हैं, और अब लोग कहते हैं पापा मेरे पास रहते हैं। कितना अंतर हुआ। पहले बच्चा बोलता था नहीं मैं अभी अलग नहीं हुआ हूं, मैं पिताजी के साथ हूं, और अब बच्चे क्या बोलते हैं, मम्मी पापा मेरे साथ हैं। कैसा लगेगा। मैं बोलूं अब, मैं आचार्य श्री के साथ था कि नहीं है, था कि नहीं। अब मैं बोलूं आचार्य श्री मेरे साथ थे। मैंने आचार्य श्री के साथ शिखर जी की वंदना की, आचार्य श्री ने मेरे साथ शिखर जी की वंदना की। देखो ज्यादा गड़बड़ नहीं कर रहा हूं, आगे पीछे हो थोड़ी तो गड़बड़ कर रहा हूं। मैंने आचार्य श्री के साथ शिखर जी की, अच्छा लगा, अवभाग्य है। अब देखना मैं पाप कर रहा हूं। आचार्य श्री ने मेरे साथ शिखर जी की वंदना की है, मेरे साथ। अंतर बोलो, समझ में आ रहा ना कितना अंतर आ गया। जमीन आसमान का अंतर आ गया। गुरु के साथ वंदना करना अवभाग्य है, और गुरु को वंदना, हमारे साथ गुरु वंदना करें ये दुर्भाग्य है। हम मम्मी पापा के साथ रहते हैं, सभ्यता है। मम्मी पापा, मैं मम्मी पापा के अनुसार जीता हूं। अब और थोड़ा सा अपन तो बहुत होशियार, उंगली पकड़े कोचा पकड़ेंगे ना। मम्मी पापा की आज्ञा में मैं चलता हूं, मेरे अनुसार चलते हैं, मम्मी पापा के अनुसार मैं चलता हूं। वो छोकरा कह रहा मालूम, मम्मी पापा मेरे अनुसार चलते हैं, मेरे बिना वो पत्ता नहीं हिला सकते। मेरे बिना मेरे मम्मी पापा कुछ भी नहीं करते हैं। रिपीट करूं और तुम गर्व से काला रेड करो, मेरे बिना मेरे मम्मी पापा कुछ नहीं करते हैं। और एक बच्चा कह रहा है मैं मम्मी पापा के बिना कुछ नहीं करता हूं। मैं मम्मी पापा के बिना कुछ नहीं करता हूं। और एक कह रहा है कि मम्मी पापा मेरे बिना कुछ नहीं करते। ये कहने वाला गुंडा है। सुन रहे हो गुंडे लोगों, जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए कि मम्मी पापा मेरे बिना कुछ नहीं करते, घर के बड़े लोग सब मेरे बिना कुछ नहीं करते, मेरे बिना घर का पत्ता नहीं हिल सकता, मेरे बिना घर का पत्ता नहीं हिल सकता, कोई कुछ नहीं करता, समझ लेना तू घर का सदस्य नहीं, उस घर का गुंडा है। कितने गुंडे हैं इस भारत में, सागर में बता दो, और कहो हमारी सभा में बैठे हो 2-4 गुंडे, जिनको इस पे गर्व होगा, जिसको अच्छा मानते हो। देखा मेरा घर में क्या टेलर है, कोई व्यक्ति, अरे भाई आजकल महाराज आए हैं और महाराज के प्रवचन ये सुधा सागर हैं, कहीं तेरे पापा आज प्रवचन सुनने गए और आज बोलियां लगेंगी, बोलियां लगेंगी, मंगल कलश की स्थापना होगी, और कहीं तेरे पापा ने कोई बोली ले ली तो क्या कहता है, चिंता मत करो। सुधा सागर तो क्या, उनके गुरु भी आ जाएं तो मेरा घर का कोई सदस्य बोली ले नहीं सकता,
मेरे बिना पत्ता हिल नहीं सकता, मेरे बिना पूछे घर का कोई बोले, लेकिन कितने महाराज प्रवचन करें, कितने वो कह दे, कुछ भी करें, मेरे बिना कोई बोली ले नहीं सकता। यदि ऐसा परिणाम तुम्हारे घर में है, महानुभाव, ना तुम बेटा हो, ना तुम भाई हो, ना तुम पति हो, ना तुम घर के सदस्य हो, तुम केवल शुद्ध घर के गुंडे हो। उस गुंडे से भी गए बीता है जो बाजार का गुंडा है और एक घर का गुंडा है। सुन रहे हो ना? एक बाजार का गुंडा है, वो तो दूसरों पर गुंडागिरी करता है, वो तो दूसरों पर गुंडागिरी करता है। तुम तो महागुंडे हो जो अपने बाप पर गुंडागिरी करते हो, अपने परिवार पर गुंडागिरी करते हो। मैं आपसे पूछता हूं, दोनों में से कौन सा बड़ा गुंडा है? जो घर में कहता मेरा ऐसा टेलर है, कोई कुछ कर नहीं सकता, धार्मिक कार्य कोई कुछ नहीं कर सकते, मेरे बिना मैंने ऐसा टेलर बनाया है। महानुभाव, बहुत करुणा दया करके कह रहा हूं, यदि बाजार का गुंडा तुम्हारी इच्छा हो गुंडे ही बनने की, यदि इच्छा हो तो बाजार का गुंडा बन जाना, लेकिन कभी परिवार में गुंडा मत बनना, परिवार का गुंडा मत बनना। एक गुंडे की कहानी मैंने सुनाई थी यहां या कहीं और, बहुत बड़ा गुंडा था, बहुत बड़ा गुंडा, पूरे नगर में उसकी दहशत थी, कोई उसके सामने आंख उठा के नहीं चल सकता था, इतना बड़ा गुंडा था। और कोई उससे थोड़ा सा बोल दे, उंगली उठा दे उंगली तोड़ देगा, आंख दिखा दे आंख फोड़ देगा, उसकी बड़ी ख्याति थी गुंडे के रूप में। लेकिन एक गुण बता रहा हूं, एक गुण बता रहा हूं। एक दिन घर में कुछ उसने पिताजी की बात को कुछ अनसुनी कर दिया, पिताजी उसको मार रहे थे खूब जम के, हाथों से पैरों से जूतों से मार रहे थे। सारे लोग देख रहे थे, अरे ये गुंडा ये पिट रहा है। आश्चर्य, नगर का कोई व्यक्ति सबको पीट सकता है, कोई इसको पीट नहीं सकता, और ये तो पिट रहा है। लोगों ने कहा क्यों भैया क्या बात हो गई, तू और पिट रहा है, सारे नगर को पीटने वाला पिट रहा है। बोले चुप बैठ, बाप पीट रहा है। ओह, शिक्षा लेना महानुभाव। जगत का गुंडा बाप के सामने क्या बन गया? बाप गाली दे रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, जूते मार रहा है, गुस्सा नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारे घर में वो गुंडा का लक्षण देखना। हमारी सारी दुनिया में गुंडागिर्दी चलती है, लेकिन हमारे घर में हमारे बाप की गुंडागिर्दी चलती है, मेरी नहीं। बोलो, इस गुंडे का कल्याण हो सकेगा कि नहीं? बोलो डॉक्टर साहब सुरेंद्र भारती, इस गुंडे के बोलो कल्याण के चांस है? बोलो ना। सारे जगत का गुंडा है, लेकिन बाप के सामने आवाज भी नहीं उठा रहा। पिताजी पीट रहे हैं, कोई बात नहीं, पिताजी कभी गलत के लिए नहीं पीटेंगे। जो सारे जगत को पीटता है और जो पिता से पिटता है, ऐसे लोगों के लिए मेरा दरवाजा खुला है, मैं इनको कल्याण कर दूंगा। रिपीट कर रहा हूं, सारे जगत को पीटता है लेकिन पिता के सामने पिटता है। बस ऐसों के लिए ही जैन धर्म के रास्ते खुले हैं। जो कहीं तो झुक रहा है, और किसके सामने झुक रहा है? और जो पिता से पिट गया वो एक ना एक दिन सुधरेगा, पक्का है। और एक गुंडा वो है जो दुनिया में पिटता है और घर में गुंडागिर्दी दिखाता है। तो सुन रहे हो रे बनियो, ये ऐसे गुंडे बनियों के दर घर में मिलते हैं। घर में गुंडागिर्दी दिखाएंगे, भाई भाई से लड़ेगा, बाप से भी झगड़ा करेंगे, और पड़ोसी में जाए तो, बाजार में जाए तो, बाजार में पिटके आ जाए, गालियां सुन के आ जाए, कुत्ते की दुम जैसे डुबा के आ जाते हैं। बनियों कान खोल के सुनो, दुनिया के बीच में जाएंगे, मंदिर लुटे, घर लुटे, दुनिया गालियां दे, कुत्ते के समान अपनी दुम दबा करके घर में भागते हो। और घर की बारी आ जाए तो
भाई की बारी आ जाए तो, अरे हम किसी से कम नहीं, एक बाप के बेटे हैं, आजा बेटा। इन दोनों में खतरनाक गुंडा ये है। ये दुर्गुण सबसे ज्यादा आज की तारीख में बनियों के अंदर है। जैनी का नहीं कहूंगा, जैनी की नहीं कहूंगा, किसकी कह रहा हूं? बनियों में। और गलत बोल रहा हूं तो आप शेयर करो, बोलो। आप लोग जितना घर में लड़ते हो उतना क्या बाहर भी लड़ते हो? आज सबसे ज्यादा गुंडे जैनी समाज में लड़ेंगे, मंदिर की जाजम पर लड़ेंगे, मीटिंग में लड़ेंगे, इतने खतरनाक लड़ते हैं कुछ पूछो मत। और अभी बाहर से 2 लोग शराब पी के आ जाएं, बाहर के 4 लोग गालियां देते आ जाएं, पता ही नहीं चलेगा कौन सी टेबल के नीचे छुपा है। कहां लड़ रहे आप? अपनी जाति में, अपने मंदिर में, अपने साधर्मी से। आज साधर्मी से लड़ने वाले लोग बनियों में हैं, और जो वास्तविक दुश्मन हैं उनके सामने लड़ने की हिम्मत नहीं है। उससे तो वो जाति अच्छी जो उनके विरोधी हैं, धर्मी हैं, विरोधी हैं, उनसे लड़ते हैं। और जब धर्म की बात आती है तो अपने कितने भी कुछ हो उसको गले लगाते हैं। एक कौम की बात मैंने बताई थी, यदि तुम्हारे लिए उनको माचिस भी चाहिए है और उसकी जाति वाले की दुकान आधा किलोमीटर दूर है और उससे झगड़ा भी है, लेकिन माचिस खरीदना है, वो जाति वाला व्यक्ति माचिस खरीदने कहां जाएगा? सागर वाले सब जानते थे, मैंने इसका प्रैक्टिकल किया है। झगड़ा भी है, लड़ाई भी है, सब है, दुकान आधा किलोमीटर दूर है तो भी, और खरीदना कोई बड़ी चीज नहीं खरीदना, माचिस खरीदना है। वो आधे किलोमीटर जाएगा, मान अपमान सब भूलेगा और अपने जात भाई के हाथ से माचिस खरीद के आएगा। वो कहता है कि 1 पैसा बचेगा तो मेरे दुश्मन मेरी व्यक्तिगत है, जाति से दुश्मनी थोड़ी है, नाम से दुश्मन है, लेकिन नाम पहले महत्वपूर्ण है कि जाति। हमारी व्यक्तिगत लड़ाई है, जाति तो हम दोनों की एक है। और जब जाति दोनों की एक है तो जाति अपेक्षा हम भाई भाई हैं, व्यक्तिगत भली हम दुश्मन हैं। अब तुम और बता दूं, झूठ मत बोलना, बनिया की दुकान तुम्हारे बिल्कुल बाजू में है। तुम्हारी याद से तुम ही खुद बताते जाओ, मैं बोलूं तो लोग कहते महाराज बुरा बोलते हैं, भाषा समिति नहीं है, इसलिए मैं आजकल आधा हम बोलते हैं, आधा तुमसे बुलवाते हैं। जिससे बाहर सिर्फ चलेगा तो दोनों का तो चलेगा। बोलो आप जैनी की आदत बताओ, बनिया की बाजू में दुकान है बनिया की, वो बाजू वाले से नहीं खरीदेगा, बोले 2 पैसे का लाभ इसको हो जाए। वो जाकर के दुश्मन की दुकान से माचिस खरीद लेगा, लेकिन जाति के नहीं खरीदेगा। यही सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ी गुंडागर्दी है। और वो पिताजी से पिट रहा था, जिसमें इसका कल्याण हो जाएगा। भली ये खूंखार है, भली आतंकवादी है, भली दुनिया को डर में रखता है, लेकिन कहीं तो झुकता है। महानुभाव, आज का मोटिवेशन हर व्यक्ति को लेना है, अपनों के ऊपर गुंडागिर्दी नहीं, और अपनों के ऊपर तानाशाही नहीं, और खास तौर से अपने से बड़ों पर तानाशाही नहीं, खास तौर से अच्छे कार्य के लिए। कभी यदि स्वप्न में भी तुम्हें ये भाव आ गया हो कि मेरा व्यक्ति मेरे बिना पूछे सलाह किए दान भी नहीं दे सकता, ऐसा भाव आ गया हो कभी, तो कृपया करके प्रायश्चित कर लेना, कृपया करके प्रायश्चित कर लेना। ये बहुत बड़ा पाप तुम्हारे मन में आया है कि मेरे बिना कोई घर में कुछ भी दान नहीं दे सकता, मंदिर भी नहीं जा सकता, प्रवचन सुनने नहीं जा सकता,
तीर्थ यात्रा पे नहीं जा सकता। मेरे बिना पत्ता हिलता ही नहीं है घर में। यदि हिटलर शाही तुम्हारे मन में आ चुकी हो तो आज से त्याग देना महानुभाव, और घर पे ऐसा रामराज बनाओ। मेरे घर में धर्म कार्य के लिए किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं है। हर व्यक्ति स्वतंत्र है, हर व्यक्ति स्वतंत्र है। हमसे कुछ पूछने की जरूरत नहीं। हमारे घर की विशेषता यही है कि धर्म कार्य के लिए हर व्यक्ति स्वतंत्र है। ऐसा बताते हैं, मुझे मालूम नहीं है कि शादी के समय जब कन्या वचन देती है, सुनी हुई बात है, तो ये वचन देती है, धर्म कार्य को छोड़ करके हम कोई भी कार्य आपकी आज्ञा के बिना, क्या ये सही बात है? धर्म को छोड़ करके, कितनी बड़ी पावर। और इसी वचन के कारण से महारानी चेलना ने अपनी जिंदगी बचाई है। पतिव्रता थी महारानी चेलना, पतिव्रता थी कि नहीं? सती थी कि नहीं? बिल्कुल थी, कोई बंद नहीं। लेकिन एक छूट ली थी उसने, धर्म कार्य को छोड़ करके। धर्म कार्य में मुझे आपकी आज्ञा लेने की जरूरत नहीं, आपका अनुकरण करने की जरूरत नहीं। धर्म में स्वतंत्र हूं, बाकी सब कार्य में तुम्हारी दासी हूं। इतना सा गुण देखना, धर्म कार्य की छूट है। और राजा सैनिक भी पक्का था, वो भी पक्का था। जब मैंने वचन दिया है कि मैं धर्म कार्य में बाधा नहीं डालूंगा, महाराज राजा सैनिक भली क्रोध करता रहा, ईर्ष्या करता रहा, लेकिन रोका नहीं, मना नहीं किया तुम जैन धर्म छोड़ो, इसके लिए बाध्य नहीं किया। ठीक है, अंदर कुड़ता रहा, क्योंकि वो वचन दे चुका था, हम धर्म में बाधक नहीं बनेंगे। और महारानी चेलना ने वचन लिया था, धर्म कार्य में आपकी आज्ञा, बस हर घर ऐसा हो जाए, धर्म कार्य में कोई किसी को अंडर में नहीं चलाएगा। धर्म कार्य में फ्री कर दो। और नहीं करते हो तो आज का टाइटल ले दो, संसार का सबसे बड़ा गुंडा कौन? बोलो। जो अपने घर में और अपने बड़ों पर आदेश हुकूमत चलाए, वो सबसे बड़ा गुंडा है। भूल कर कभी गलती मत करना। मेरे पापा मेरे साथ रहते, मेरे पापा मेरे साथ रहते, ये पाप बाक छोड़ो, ये अनाथ बनने का लक्षण है। अगले भाव में तुझे ऐसे गंदे पापा मिलेंगे, ऐसे गंदे पापा, ऐसे गंदे माँ मिलेगी, ऐसा गंदा परिवार मिलेगा जो तेरी एक भी सुनने वाला नहीं होगा। एक तुम अनाथ बनेगा। यदि तुमने कभी स्वप्न में ये कहा कि मम्मी पापा मेरे साथ रहते हैं, घर में सब मेरी बात के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, और इसकी तुम्हें खुशी और हो जाए, क्या हो जाए? मेरा घर में ऐसा टेलर है, भविष्य में तुम अनाथ बनने का निमंत्रण दे दिया, और या ऐसे गंदे माँ बाप मिलेंगे कि तुम दो दो आंसू रहोगे कि कैसे पाप किए कि ऐसा बाप मिला, ऐसा बाप मिला। ये इसी का परिणाम है। इसलिए भाषा बदलो। मैं, बोलो जल्दी, मैं, परिवार मेरे साथ नहीं रहता है, परिवार में मैं, बस कुछ ज्यादा अंतर कहाँ कर रहा? परिवार मेरे साथ रहता है नहीं, मैं परिवार के साथ रहता हूं। थोड़ी सा तो अंतर है। धर्म और अधर्म में ज्यादा अंतर नहीं है। यूं किया अधर्म है, अभय भय, ये भय का प्रतीक है, और ये अभय। सत्य और असत्य में ज्यादा अंतर नहीं है। मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, नीचे से लगाना, ये क्या है? असत्य है। इतना बड़ा मुर्गा कभी, मैंने इतना बड़ा मुर्गा देखा, बोलो ना। असत्य सत्य, असत्य सत्य, ये ज्यों का त्यों है। एक हटाना है और एक लगाना है। सत्य ही सत्य है,
कहां खोजें? कुछ नहीं करना, इसको स्थिर रहने दो। एक हाथ नीचे लगा दो, सत्य हो जाएगा, और एक हाथ हटा दो, असत्य हो जाएगा। कहां ज्यादा गड़बड़ है? मैं परिवार के साथ रहता हूं जी। और गुंडा क्या कह रहा है? मैं चिंता मत करना, मुझे महाराज जी आपको अच्छे शब्द नहीं आते क्या? अरे मुझे बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं, लेकिन मैं चला करके वो शब्द ढूंढता हूं जिससे तुम्हारी आत्मा में खोले तो सही। मैं अच्छा शब्द भी बोल सकता हूं, इतना बुद्धू नहीं, बहुत अच्छे अच्छे शब्द आते हैं। कई लोग कहते महाराज आप मीठो मीठो बोल थारो कहीं बिगड़। क्योंकि हम जानते हैं सभा में कितने जहरीले लोग बैठे हैं, कितने बीमार बैठे हैं। इनको मिठाई खिलाने से शुगर ही बढ़ने वाली है। इनको तो करेला का रस पिलाओ तभी शुगर ठीक होने वाली है। क्योंकि अच्छा शब्द तुम्हें याद नहीं रहेगा। और हमने जो गुंडा कहा है, अब दो भैया महाराज चतुर्मास कर रहे हैं और जैनियों के बल पे कर रहे हैं, जैनी खर्चा कर रहे हैं, जैनी कलश कर रहे हैं, जैनी सब कर रहे हैं, और उन्हीं को महाराज ने आज क्या कहा? गुंडा। मैं चाहता हूं बाहर सब जिंदा रहे। यदि मैं अच्छा शब्द बोलता तो बाहर सब में आता नहीं, लेकिन ये शब्द कोई बात नहीं, अपन उनकी चिंता ना करें। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं परिवार के साथ रहता हूं। परिवार, अपन को क्या बोलना है? मम्मी पापा मेरे साथ नहीं, मैं संग मेरे साथ रहता है। बोलो ना, मैं संग के साथ रहता हूं। गुरुजी मेरे साथ वंदना की, शिखर जी की। बोलो ना, मैंने गुरुजी के साथ वंदना की शिखर। इतनी सी छोटी सी बात है, और दोनों में कोई फर्क नहीं, दोनों ने साथ साथ की है। दोनों ने साथ साथ की है। ये कह दिया तो क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ गया। जब मैं गिरनार की वंदना कर रहा था, बिना गांव नाव बताए ही कहता हूं, महाराज जी हम लोगों ने इतने महाराजों को गिरनार की वंदना कराई, इतने लोगों को गिरनार की वंदना कराई, इतनी आरिका संघों को, इतने मुनि संघों को। मैंने कहा तुम्हारी दुर्गति तो पक्की है। जिन जिन ने वंदना कराई है उनकी दुर्गति तो पक्की है। सुन रहे हो ना? अब वो घबरा गए, बोले महाराज जी आज तक सभी महाराज आए, सबने आशीर्वाद दिया, बहुत अच्छा, और भी करा दो। मैंने कहा सुधा सागर का आशीर्वाद मिलने वाला नहीं है, तुम्हारी दुर्गति निश्चित है। तुमने महाराजों की वंदना कराई, तुमने आरिका संघों की वंदना कराई, यानी तो हम तो सब तुम्हारे दास हो गए, तुम्हारे अधीन हो गए। थोड़ा बोलो कि हमारे गांव को इतने महाराजों के साथ गिरनार की वंदना करने का मौका मिला। अंतर समझना कितना आ गया? हमारा वो गांव है, हमने 10 संघों के साथ में हमारे गांव के लोगों ने गिरनार की वंदना की। पुण्य का भंडारा भर जाएगा महानुभाव। और हमने संघ को वंदना कराई। महाराज को मैंने आहार कराया। आ जाओ सब पे, आ जाओ, आई जाए आज जो है तो। मैंने महाराज को आहार कराया। हाँ, तुम्हारे बाप ने कराया। महाराज ने मेरे हाथ का आहार ले लिया। खुशी किसकी है? देने की नहीं। मैंने महाराज को आहार दिया नहीं, अभाग्य है कि महाराज ने मेरा आहार ले लिया। दान देने में खुश मत हो, दान तुम्हारा ले लिया गया ये खुशी है। आज महाराज ने मेरे से हार ले लिया, मैं धन्य हो गया। महाराज को हार मैंने करा दिए नहीं, महाराज ने आकर मुझे धन्य कर दिया, मैं धन्य हो गया।
अब महाराज को यदि अपन चौका नहीं लगाए तो कई लोग कहते हैं अरे महाराज यदि हम चौका नहीं लगाए तो नगर में साधु भूखा मरे और भूखा जावे। मैंने कही वो मरना ठीक है, मरना ठीक है। महाराज जी साधु भूखा जाएगा, वो तो मेरी बदौलत है कि साधु को 2 रोटियां मिल जाती हैं। सुन रहे हो ना स्थायी चौका लगाने वालों, मेरी बदौलत महाराज को मिल जाती, नहीं तो साधु तो भूखा रहे भूखा जावे। मेरी बदौलत है भगवान को 1 लोटा अभिषेक पानी मिल रहा है, नहीं तो भगवान तो बिना नहाए बैठे रहे। ऐसे विचारवानों से महानुभाव मेरा कहना है मत करो ये पाप, मत करो ये पाप, मत करो ये पाप। थोड़ा पलट दो। मेरी बदौलत भगवान को 1 लोटा पानी मिल रहा है, नहीं भगवान तेरी बदौलत है जो मुझे अभिषेक करने मिल रहा है। तेरी बदौलत, मेरी बदौलत तेरा अभिषेक नहीं हो रहा है, तेरी बदौलत मुझे अभिषेक करने का। मैं महाराज को आहार कराने वाला कौन हूं? महाराज की बदौलत है जो मुझे आहार देने मिल रहा है। कितना अंतर आ रहा है? मेरी बदौलत है जो महाराज के आहार हो रहे हैं, मेरी बदौलत है जो महाराज के आहार हो रहे हैं। थोड़ा पलट दो। साधु संतों की बदौलत है कि हमें आहार देने मिल जाए। आहार देने वाले का कि आहार लेने वाले का? आहार कराने के बाद कौन नाचता है? यदि हमें आपके देने का महत्व होता, जैसे भिखारी को देते ना, तो भिखारी को तुम आहार करा देते हो, गुनाह हो, तुम्हारा भला हो, तुम्हारे कल्याण हो, बहुत। ऐसे ही महाराज को भी महाराज आहार कराए, बहुत बढ़िया कराए। अब महाराज आहार के बाद नाचे डूम डूम, आज बहुत अच्छा आहार हुआ, बहुत तुम्हारा कल्याण हो। नहीं, कितने ही साधु को आहार कराओ, वो नाचने वाला नहीं। नाच कौन रहा है? क्यों नाच रहे हो? अरे उपकार तुमने मुझे दिया है, आहार पेट मेरा भरा है, मुझे नाचना चाहिए। लेकिन नाचता श्रावक अभी खाया भी नहीं है उसने। पेट महाराज का भरता है, आनंद भक्त को आता है, यही आनंद है। आहार महाराज के होते हैं और नाच अवभाग्य श्रावक का होता है। अवभाग्य है कि महाराज ने हमारे हाथ चौके में आहार ले लिया। इतने इतने अंतर में अब जो अपना मूल विषय चल रहा था, भक्तों के भगवान। किसके भगवान है? मंदिर किसके है आज? ये मंदिर मेरा है, ये मंदिर मैंने बनाया है, मेरा मंदिर है। ये महाराज मेरे हैं, मैं लाया हूं। चिंता मत करना। ऐसे हमारे पास बहुत है। राजस्थान में जब मैं प्रवेश गया, राजस्थान की बॉर्डर पर जैसे ही जाते ही साधु की बोली लग जाती है, बोली लग जाती है। कौन साधु को लाएगा, कौन साधु को ले जाएगा। और वो क्या करते हैं, फिर साधु की वो फलाने सेठ के अंडर में साधु चलेगा। बिहार करना तो उनसे पूछ के, आहार को किसके यहां जाना पूछ के, आशीर्वाद किसी का देना पूछ के, उस सेठ से पूछे बिना कुछ नहीं कर सकते महाराज। अब मुझे पता नहीं था, मेरी भी बोली लग गई। अब मेरी बोली लगी तो वो तो उनको सेठों को तो सब मालूम था। उन्होंने कहा महाराज जी मैं समय क्यों बैठ गया, कोई श्रीफल चढ़ाने आए महाराज जी वहां जाना। तो वो जो फलाना जो था ना, जो मुझे रास्ते में बिहार में चलता होगा, अब मैं तो समझ रहा भगत चल रहा है, अरे वो तो सेठ चल रहा था। मैंने समझा भगत चल रहा है, वो तो सेठ चल रहा था। और सामायिक छूटते ही बोले महाराज जी आपको उधर बिहार करना, उस गांव में जाना। मैंने कहा भैया मैं तो नहीं, मेरे जाने का मन नहीं है, उधर दूर पड़ेगा, थोड़ा चक्कर पड़ेगा। क्यों? मैंने तो कहा नहीं कि। बोले आपने नहीं कहा, मैंने कह दिया, मैंने कह दिया जाना पड़ेगा आपको वहां। अरे भाई मैंने कही ये तो आज तक मुझे जाना पड़ेगा।
बोले मैंने कह दिया उनसे कि जाओ तुम जाओ, तैयारी करो, महाराज आएंगे वहां पर, आएंगे वहां पर महाराज। हाँ मैंने कह दिया आपको वहां जाना पड़ेगा। 5 मिनट में मैंने कहा कि बताओ, शेर के बच्चे ये सुनने के आदी है। आचार्य विद्यासागर के चेले ये सुनने के पहली बार सुना हमारे पास। मैंने कहा भैया ये आज तक इस गले में कोई सांकल नहीं डाल पाया, शेर के गले में सांकल। बोले जाना पड़ेगा, नहीं हुआ तो आज के बाद तुम फ्री हम फ्री, देखें आपका फिर कौन बिहार कराता है। अरे मैंने कह रही गुंडागर्दी मत दिखा, मेरा बिहार सड़क सरकारी है, पैर हमारे, चिंता मत करना, मुझे किसी की जरूरत नहीं। और वो तो बस तनक के भाग गया। फिर बाद में मैंने कहा कि ये बात हुई कैसे, तो पता चला बोले महाराज आप राजस्थान में पहले जानकारी करके, फिर मैंने आचार्य जी को समाचार बोले, तो हमारे आचार्य जी तो भरे बैठे थे, भरे बैठे थे, क्योंकि आचार्य जी को हम लोगों ने खूब परेशान करते थे, महाराज आप राजस्थान में क्यों नहीं टिके। 79 में राजस्थान गए और ऐसे भागे जैसे वहां से कोई खदेड़ रहा हो। तो मैंने कहा महाराज राजस्थान में क्या गड़बड़ी थी, क्यों वहां नहीं टिके, वहां क्यों नहीं। तो आचार्य जी अपने बेचारे को बोलते तो ज्यादा है नहीं, वो किसी की बुराई नहीं करते, किसी प्रांत की भी बुराई तो चुप रह जाते, बोले कोई बात नहीं ऐसे ही हमको ऐसे टाल देते। और जब हम लोग 3 बार मैंने 3-4 बातें लिखी, हमने कहा आचार्य जी यहां तो ऐसा मामला है। हाँ हाँ मालूम मालूम, मेरे से पूछते थे अब सारे जवाब मिलेंगे। और मैंने कहा ये तो पुरानी बात भरे बैठे हैं। रैंकिंग पद्धति होती ना, रैंकिंग। आचार्य का अब तुम्हें देख लो वहां पर राजस्थान में और बुंदेलखंड में क्या अंतर है, मेरे से पूछते थे प्रैक्टिकल करो। संघ संचालक होते थे, संघपति होते थे, और ऐसी गुंडागिर्दी चलती थी। एक स्थान पर मैं पहुंच गया और वो चलेगा, वो मैंने कहा भाई जा भाई, नहीं अच्छा रहा कि मुझे पता चल गया, नहीं तो और कभी गड़बड़ हो जाती। एक स्थान पर 80 किलोमीटर तक चारों तरफ कोई जैन समाज नहीं है। 80 किलोमीटर के बाद बीच में पड़ती है, नाम नहीं लूंगा, वहां हर साधु जाने को यदि चाहे, स्थान बहुत अच्छा है, साधु का जानने का मन करता है, लेकिन पहले वहां समाज की अनुमति लो। और यदि आप चले गए तो आप बिहार नहीं कर सकते। बिहार पहले कमेटी से पूछो, कमेटी, फिर कमेटी के अध्यक्ष कहेगा महाराज जी हम कल बिहार नहीं करा पाएंगे। क्यों? कल हमारे अध्यक्ष के यहाँ शादी है, परसों मंत्री के यहाँ तीये की बैठक है, और पर हम लोगों को धंधा पानी करने जाना है, अभी मीटिंग में प्रस्ताव पास नहीं हुआ, तो बेचारे महाराज बैठे रहते थे। बिहार करना 2 दिन 3 दिन 8 दिन, जब तक कमेटी अनुमति नहीं देगी संघ का साधु बिहार नहीं कर सकता। करेगा परेशान करने, कोई जाएगा नहीं, जाओ। अब मैं भी वहां गया, अब मुझे तो पहले खुली चलती है ऐसे स्थानों पर जाने के लिए। जब मुझे पता चला, मैंने कहा कुछ भी हो मैं वहां जाऊंगा जरूर। तो पहुंच गया, पहुंचते ही बस मुझे बिहार करना था, कुछ दिन 12 दिन। और मैंने कहा कि आज बिहार किसी को भी नहीं बताऊंगा, किसी को भी नहीं, यहां तक कि छुल्लकों को भी नहीं बताया। और बस ठीक हम और सामयिक से उठते थे 2 बजे के लगभग, उस दिन मैं 1:30 बजे उठ गया और सीधा कमंडल उठाया और बिहार करके सड़क पे आ गया। लोग आ गए एकदम, बोले महाराज जी ये क्या कर रहे हो आप? हमारे यहाँ व्यक्ति आ सकता है मर्जी से, लेकिन जा नहीं सकता। अभी पहले हमारी मीटिंग होगी, मैं सड़क पे खड़ा हूँ और पूरा घेर के कमेटी कर, पहले महाराज जी मीटिंग होगी हमारे, मीटिंग में प्रस्ताव पास होगा, उसके बाद ही आप बिहार कर सकोगे। मैंने कहा यदि मैं नहीं रुका तो? बोले महाराज जी ना तो आपके साथ कोई पाटा जाएगा,
ना कोई चटाई जाएगी, ना कोई चौका जाएगा। मैंने कि बस इससे ज्यादा? और इससे ज्यादा तो और कुछ नहीं। मैंने कि भाई साहब, ना मैंने आपसे चौके को कहा है, ना मैंने पाटे का कहा है, क्योंकि मेरे गुरुजी ने तो जमीन में सोना भी सिखाया है। मैं तुम्हारे पाटों का मोहताज नहीं हूं। जमीन पे भी सुलाया है हम लोगों को। पपोरा में 2 महीने तक हम लोग जमीन पे भू शयन किया है, कोई पाटा नहीं था। आचार्य ने कहा कि अपन भू पे शयन करते, गर्मी के 2 महीने तक हम लोग पाटा नहीं ले, जमीन पे बैठते थे, जमीन पे सोते थे। और इतना अच्छा लगा कि आचार्य ने कहा अब अपन भू शयन करेंगे। वो तो एक वैद्य जी थे, समाज ने खूब कहा महाराज जी हम लोगों को शर्म लगती है, आप जमीन पे लेटे हैं, आप जमीन पे बैठे हैं, हम लोगों को अच्छा नहीं लगता। पंडितों ने भी आगे कहा, उस समय वाचना चलती थी। आचार्य ने कहा नहीं, ये हमारा भूषण है। वो तो एक वैद्य जी आ गए, उन्होंने अपनी बुद्धि लगाई, तो उन्होंने कहा महाराज जी भूषण करनी चाहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप। पंचम काल के शादियों में भूषण का भाव आया, ये सुनकर के ही हमारे अवभाग्य के ऐसे महाराज। लेकिन महाराज जी भूशयन उसमें करना चाहिए, भूशयन पर, फर्श शयन नहीं कहा। इसमें तो सीमेंट है, सीमेंट शयन कहा गया, इसमें तो फर्श है, मार्बल है। मंदिरों में मार्बल होते हैं, मार्बल है, मार्बल पे शयन करने को कहा गया। जहां मिट्टी होती है, मिट्टी में शयन करोगे शरीर की शक्ति बढ़ेगी, और सीमेंट में शयन करोगे तो 6 महीने बाद पूरे संग की हड्डियां छलनी हो जाएंगी। सीमेंट को सीधा यदि आप बैठोगे तो टीबी हो जाएगा सबकी, फेफड़े गल जाएंगे, हड्डियों में छलनी हो जाएगा, क्योंकि ये सीमेंट है, चूना है, मार्बल है, जो कुछ भी है। आप भूमि शयन कीजिए, ओरिजिनल भूमि में, कोई आपत्ति नहीं है। महाराज ने समझा। दूसरे दिन हमारी मीटिंग हो गई, बोले कल से सब लोग पाटा लेंगे। अरे हमारे गुरु इतने थोड़ी हैं कि उत्तर पारण करने के लिए सारे मुनियों के मूल गुण खत्म कर दें। मैंने कहा ना, मेरे गुरुदेव इतने विवेकी थे, इतने विवेकी थे, तुरंत दूसरे दिन मीटिंग कहा नहीं, इस छोटे से उत्तर गुण के कारण से अपन को मुनिवत खतरे में नहीं डालना है। फिर भी 2 महीने की आदत तो थी। मैंने कोई बात नहीं। अब मैंने कहा देखो, बोले महाराज आप नहीं जाते। मैंने देखो सड़क सरकारी है, पैर हमारे हैं, इसलिए मैं जल्दी मंदिर के बाहर निकला, क्योंकि मंदिर के अंदर इनका बाग कब्जा रहे। मंदिर के अंदर यदि ये घेर लेते तो इनका कब्जा है, गेट लगा देते, कुछ भी कर सकते, वो तो तुम्हारी बपोती है। लेकिन सड़क किसकी है? मैं सोच लगा यदि मंदिर के अंदर ये आ गए तो शायद गेट बंद कर दें, शायद हमें रोक लें। तो मैंने जल्दी जाके सड़क पर पहुंचा। बोले महाराज जी देखो आप मान जाओ, मैंने कहा कदम उठ चुका है, सड़क सरकारी है, पैर। 15 मिनट तक सड़क पर खड़े रहे, जाम रहा। फिर मैं आगे बढ़ा। बोले महाराज इतना बता दो कि शाम को कहाँ पहुंचोगे। मैंने कहा मुझे पता नहीं, आपको थोड़ा और ज़्यादा बनना था ना। मैंने कहा मुझे पता नहीं। महाराज कितना चलोगे। मैंने कहा जहाँ से दिन अस्त हो जाएगा। जब दिन अस्त हो जाएगा तो रुक जाएंगे। तो कहाँ तक। बोले भाई हमने कहा जहाँ हो जाएगा। चलते गए चलते गए चलते गए, 18-19 किलोमीटर चलते गए। बोले महाराज अब तो बता दो कहाँ रुका। मैंने कहा मुझे पता नहीं। जैसे ही दिन अस्त हुआ उसे ही सामने एक स्कूल का बरामदा था, मैंने पीछे लगाई और प्रतिक्रमण करने बैठ गए। बोले महाराज पहले से बता देते तो पाटा मिलता आपको। मैंने कही पहले से बता दे वो पाटा तो मिलता, लेकिन तुम्हारे अंडर में चलना पड़ता। हमें तो ये पाटे का भी अच्छा लग रहा है, कम से कम ओरिजिनल शिला पर बैठे। ये चलती है गुंडागर्दी। फिर मैंने दूसरे दिन मैंने कहा महाराज जी चौके कहाँ लगाऊं। मैंने कहा मुझे पता नहीं।
और मैंने ठान लिया था 80 किलोमीटर 2 दिन में पार कर लूंगा, और 2 दिन में उपवास करने की ताकत तो मेरे में है। और 80 किलोमीटर 2 दिन में पार कर लेता। मैंने कहा भाई मुझे पता नहीं, मैं थोड़ा बता दो कि कल चौके लेके आना है, कहाँ आए कि मैंने कहा मुझे पता नहीं, मैं कहीं नहीं बोल सकता, और मेरे लिए चौके लगना भी नहीं चाहिए। मैं चौके मेरे लिए चौके लगेगा तो मैं वहाँ खाऊंगा भी नहीं, रुकूंगा भी नहीं। वो तो गलीमत रही कि एक सज्जन उसी समय दर्शन करने आए कहीं बाहर के, तो उन्होंने ये विशंबा सुना। उन्होंने कहा तुम किससे पूछ रहे हो? ये विद्यासागर के चेले हैं, तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, अब तुम अंदाज लगाओ। उन्होंने फिर उनको पढ़ाया कि सुबह कम से कम 10-12 किलोमीटर बाद कोई स्कूल देख के चौके लगा लो, तुम्हारा पुण्य का उदय होगा तो रुक जाएंगे, नहीं तो चल जाएंगे, इनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इनके ये रोटियों के पीछे नहीं है, इनके पीछे रोटियां घूमती हैं। ये चौके के भूखे नहीं है, इनके पैसे पैसे चौके घूमते हैं। अरे अपने गुरु का ठाठ था जी, बोलो आचार्य सिंह चौकों के पीछे घूमते थे कि चौके उनके पीछे घूमते थे? पहले हम भी यही जानते थे। जब कटनी से बिहार हुआ शिखर जी का, हम लोग बिल्कुल नए नए थे, तो पंडित जी साहब थे, जगमोहन लाल जी और धन्य कुमार जी भी थे। उन्होंने कहा महाराज जी आपको अगर शिखर जी का यात्रा करना हो तो बता दो, हम समाज की मीटिंग कर लें, क्योंकि इतना लंबे बिहार में कोई व्यवस्था नहीं है, कुछ नहीं, कैसे करेंगे? आचार्य कहा नहीं, अब हमको हमारा ऐसा कोई विचार नहीं। और एक दिन 1:30 बजे कमंडर उठा करके उस रास्ते पे चले गए, शहडोल के रास्ते पे, कटनी के बाद कोई समाज का गांव नहीं। और आचार्य सिंह किसी से बोल नहीं रहे कि मैं कहाँ जा रहा हूं, और चल दिए। अब पीछे हम लोग चले, अब हम नए तो थे, कल चौकों की क्या अवस्था है, इन्होंने तो कहा ही नहीं, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। तो हम और क्षमा सागर जब नए नए थे तो हम लोग कहें एक दूसरे को करें, क्यों साहब कल के उपवास की साधना कर लिए, अपन ऐसे गुरु के चक्कर में पड़े हैं, कल रोटियों का कोई इंतजाम। हम लोग खूब व्यंग कर रहे, क्यों कल उपवास तो हो कर लोगे ना, क्योंकि कल तो चौके आने वाले है नहीं। और सुबह भी आचार्य सिंह ने कुछ नहीं बोला, तो पक्का हम लोगों ने अपने पेट पे खूब हाथ फेरते थे, ए पेट, और एक दूसरे खूब व्यंग करते हुए चल रहे थे। आज तो चौका लगेंगे ही नहीं, क्योंकि इन्होंने बताया ही नहीं, कहा नहीं, तो चौका कहां से आएंगे। आचार्य सिंह चलते चलते वहां पहुंचे, हम लोग 13 साधु थे, शायद 13 ही होंगे, और वहां पहुंचे 15-16 चौके लगे हुए थे, 15-16 चौके। तो हम लोग आचार्य शायद 2 नंबर में किसी को बता दिया होगा भक्ति में, कुछ नहीं। कहां कहां से चौके पहुंच गए, और सब चौके वाले रास्ते में आ गया, बोले महाराज जी यहाँ हमने अपने भोजन की व्यवस्था की है, यदि आप रुक जाएं तो आचार्य से रुके, आहार हुए। अब हम लोग कहें कि ये जादू कौन सा है, यहां तो कहे हुए पर भी चौका नहीं आवे, और यहां तो ये है। आचार्य सिंह ने कहा, मन के आचार्य सिंह क्या बात है? बोले कुछ नहीं, अवस्था सही रखो, व्यवस्था की चिंता मत करो। क्या अवस्था मत बिगड़ने देना, अवस्था है ना चर्या, अपनी अवस्था सही रखो, व्यवस्था की कभी चिंता नहीं करना, अवस्था ही व्यवस्था कराती है। और कितनी व्यवस्थाएं कर लो और अवस्था बिगड़ी हुई है तो व्यवस्थाएं कहने पर भी होने वाली नहीं है। और अपन सबको मालूम है, पूज्य गुरुदेव ने कभी चौकों के पीछे, कभी रोटियों के पीछे,
नहीं घूम। ये संस्कार वहां पर रहता है। तब उनको फिर आहार हुआ, फिर चौके लगे और आके खड़े हुआ, महाराज जी आप यही रुक जाओ तो ठीक है। मैंने रुक गया। फिर दोपहर में जो प्रवचन हुआ, फिर जो गुंडों की मैंने गुंडागिर्दी उतारी, मैं गया ही था गुंडों की गुंडागिर्दी उतारने, मुझे जाना जरूरी नहीं था, लेकिन मैंने ठान लिया था साधुओं को इस तरीके से नचाते हैं तो मैं वहां जरूर जाऊंगा। साधुओं को नचाने वालों को मैंने नहीं नचाया तो मेरा राजस्थान में आना बेकार है। और फिर जो उनको प्रवचन दिया, मैंने तुमने कितने पाप कमाए, साधुओं पे दादागिरी करते हो। अरे साधु चल रहा है, प्रार्थना करो, विनय करो, लेकिन तुम तो आदेश दे रहे हो मेरे अनुसार महाराज चलेंगे। राजस्थान ऐसा था, अब नहीं है, अब चिंता नहीं करना, अब तो को मजे हैं। सारे गुंडों की गुंडागिर्दी उतर के आ गई, सब कुछ नहीं, अब कोई संगपति नहीं होता, खूब आराम से महाराज घूमने जाते हैं, कोई संगपति नहीं होता, कोई साधुओं को नहीं रोकता। अब तो साधु चलते हैं, श्रावक पीछे से। बोलो मैंने अच्छा किया कि बुरा तो नहीं किया? मना कर देते हो। कई लोग तो ऐसे होते हैं, मेरे बिना इस मंदिर में साधु नहीं आ सकते। एक स्थान है राजस्थान जहां पूज्य आचार्य ज्ञान सागर महाराज को आने के लिए किवाड़ बंद कर दिए थे, नहीं आने देंगे, दादागिरी चलती थी, नहीं आने देंगे महाराज को। मैंने कहा अच्छा, मेरे दादा के लिए मना किया था, मैं उनका पोता हूं। उसी मंदिर में मैं भगवान महाराज का स्टेचू बैठा के आया हूं और कह के आया, दादाजी आप प्रवेश नहीं कर पाए, आपके पोते ने आपका स्टेचू प्रवेश करा दिया, अब आप होते तो आपको ले चलता। ऐसी तानाशाही चलती है नगरों में, ऐसे चलते। कुछ नगरों में गुंडे होते हैं जो ये कहते हैं हमारे बिना कोई चतुर्मास हो नहीं सकता। जो धर्म के ठेकेदार होते ना, वे ठेकेदार ऐसे होते, मेरे बिना कौन चतुर्मास करा सकता है, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। बच्चों को ना, अरे जाओ तुम करो, मेरे बिना कुछ। मैं जिम्मेवार आदमी हूं। क्या हूं? मैं जिम्मेवार आदमी हूं, मेरे बिना कोई चतुर्मास नहीं हो सकता, कोई श्रीफल चढ़ाने से नहीं आ सकता। जब मेरा श्रीफल पहुंचेगा तब आएंगे। और जहां ऐसे गुंडे रहते हैं वहां मैं बिना श्रीफल के जाता हूं, बिना श्रीफल के जाता हूं। मुझे किसी का श्रीफल की जरूरत नहीं है और किसी के कहने की जरूरत नहीं है। मेरा बहुत करुणा दया करके कहना है, ऐसे जवाबदार व्यक्ति मत बनो कि तुम साधुओं को नचाओ। तुम्हारी मर्जी से साधु आएगा, तुम्हारी मर्जी से साधु जाएगा, तुम रहोगे तो चतुर्मास होगा। ये अहंकार यदि आप लोगों ने पाल लिया है तो मैं बहुत दया करके कह रहा हूं, ये अहंकार छोड़ दो। ये वो से ही हैं, जैसे कुत्ता गाड़ी के नीचे चलता है तो क्या सोचता है? एक मुहावरा है आपके, गाड़ी के नीचे चलकर क्या सोचता है? गाड़ी को मैं चला रहा हूं। एक मुर्गे की कहानी आती है दादी माँ की। एक दादी माँ थी, उसके बाद एक मुर्गा था, सीधी सादी थी, सागरई की थी। आप सागर लेके छेड़ देते हो ना, आप बिना सागर का नाम लिए बोलो ना, नहीं वो बिना मजा, मुझे मजा नहीं आएगा। वो क्या था, मुर्गा बोलता है तो सुबह होता है, ऐसा होता है ना, मुर्गा बोलते ही सब उड़ जाते, चलो सुबह हो गया। तो दादी माँ को क्या पता था, दादी ले लो या दादा ले लो, दोनों ले लो, दादा दादी दोनों ले लो। बड़े बुजुर्ग थे, उनकी मान्यता थी नगर में, और सारा नगर उनको मानता था। वो नगर के लाल भुजक्कड़ थे। लाल भुजक्कड़ जानते? बीच में एक कहानी और जोड़ दूं। हाँ, कुछ समाज में लाल भुजक्कड़ होते हैं,
लाल भुजक्कड़ जो होते हैं, मेरे बिना कुछ भी कोई नहीं जानता है, सब इडियट, सब मूर्ख हैं, सब अज्ञानी हैं, मैं ही ज्ञानी हूं। तो एक बार क्या हुआ कि सागर के बाहर से, सागर का कह रहा हूं, एक बड़े बड़े पैरों के निशान धूल में पड़े थे। अब सब सागर वाले सब कहते इतने बड़े पैर किसके होंगे, इसके बड़े, ओ अपन तो कुछ जानते ही नहीं, सब मूर्ख हैं। तो सब इकट्ठे होकर लाल भुजक्कड़ के पास पहुंच गए। बोले साहब ये बताओ, आप तो हमारे नगर के बहुत ज्ञानी हैं, बहुत जवाबदार आदमी हैं, बहुत जिम्मेवार आदमी हैं, आप बताइए ये क्या है, रात में कौन निकल गए यहाँ से, कोई भूत? अब लाल भुजक्कड़ के बाप ने नहीं देखे थे वो पैर। लेकिन अहंकारी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं नहीं जानता हूं। कहता अरे मूर्खो, अहंकारी सबसे पहले क्या कहेगा, मूर्खो तुम कुछ नहीं जानते, इतनी सी बात नहीं जानते। बोले साहब नहीं जानते। लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने कोई, पैर में हिन्ना, पैर में चक्की बांध के हिन्ना कूदो होए। रात में, हे मूर्खो सुनो, रात में हिन्ना जानते, हिन्ना हिरण, हिरण, हिरण ने अपने पैर में चक्की बांधी, चक्की जानते, चक्की वो पीसने वाली, तो चक्की का पार्ट पैर में हिन्ना ने बांध करके वो रात में यहां से कूदा है। और समाज ने कहा ओहो, लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने, हाँ ऐसे नगर में लाल भुजक्कड़ हैं, सागर में भी हैं, जो अपने आप को बहुत मानते हैं, हम ही सब कुछ हैं, हमारे बिना पत्ता हिल नहीं सकता। लाल भुजक्कड़ जान के और न जाने, इन लोगों का आज से क्या नाम रखना है, हम नए नए नाम देते जाएंगे, आप सुनते जाना। लाल भुजक्कड़, पैर में चक्की बांध के, अब बताओ, और तुम लोग इतने मूर्ख हो, तुम लोग भी ताली बजाए, हाँ हाँ वो सही बात है, चक्की गोल गोल पैर थे वो, हिरण बांध के, तुम थोड़ी तो अक्ल लगाओ रे। पहले बताओ हिरण के पैर में चक्की बांधी किसने होगी? दूसरी बात, हिरण जैसा पतला पैर इतनी बड़ी चक्की लेकर के कह दो नहीं, वो तो अब तुम लोग भी तो मूर्ख हो, इतनी बड़ी चक्की हिरण के पैर से बांधी कैसे होगी, बांध करके वो कूदा कैसे होगा, कूद ही नहीं सकता। लेकिन तुम भी तो लाल भुजक्कड़ की माया में फंसे हो। तुमने कहा हाँ सही बात है, पैर में चक्की बांध के हिन्ना कूदो होए, और बस वो सब जान गए। और वो पैर था हाथी का। इसलिए ऐसी चीजों में थोड़ा सा अकल लगाओ, बुद्धि लगाओ। इसके पहले मूल कहानी क्या थी? गाड़ी नहीं, वो मुर्गा 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 वाले था। एक दादा दादी थे, वो अपने आप को मानते थे इस नगर का सबसे बुजुर्ग, मैं सबसे बड़ा जवाबदार जिम्मेवार आदमी हूं। वो अपने आप में उनको अहंकार था। उनके पास एक मुर्गा था। वे सोचते थे कि मुर्गा बोलेगा तो सुबह होगा। एक दिन क्या है, कुछ बच्चों ने उनको छेड़ दिया, उनको चढ़ा दिया, उनका अपमान कर दिया। तो बोलते क्या है, देखो देखो मुझे 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 अपमानित मत करो, मुझे छेड़ो मत, अन्यथा मैं मुर्गा लेकर दूसरे गांव में चला जाऊंगा, तुम्हारे यहां कभी उजेला ही नहीं होगा, सूर्य नहीं निकलेगा। देखो मुझे मत छेड़ो। अब जो ये कहता मुझे मत छेड़ दो, लोग उसी को ज्यादा, लोगों ने छेड़ दिया। उन्होंने कहा देखो रे, अंधेरा रहेगा, सूर्य जब निकलेगा मुर्गा बोलेगा। और बस वो तो बच्चों ने छेड़ दिया सबने। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, अब नहीं मानते हो तो बेटा कल से इस गांव में उजेला हो गई नहीं। और वो दादाजी और दादी जी मुर्गा लेके दूसरे गांव चले गए। अब वहां सुबह होगा तो मुर्गा बोला 4 बजे,
बोले अब बेटा सागर वालों को याद आ रही होगी। आज सुबह वहां सूर्य का उदय नहीं हुआ और वहां गांव में निकल देखा हमारा मुर्गा बोला तो तुम्हारे यहां सुबह हो गया, अभी तक अंधेरा था ना तुम्हारे। अब इतना अब पता चलेगा। अब आएंगे मनाने के, हे दद्दी माँ, हे दद्दा चलो, तुम्हारे बिना हमारे नगर में उजेला नहीं हो रहा है। वो इंतजार कर रहे, इंतजार कर रहे कि भाई आ जाए, अब आ जाओ, मनाओ हमारे लिए, और मना करके उजेला। बोलो, मुर्गा बोलता है तो सूर्य निकलता है कि सूरज निकलता है तो मुर्गा बोलता है? सुन रहे हो ना? ओ सागर के दद्दाओ, ओ दादियों, मुर्गा पर इतना अहंकार मत करो कि तुम सृष्टि के नियम भी, ये दुनिया महानुभाव, ये दुनिया अपने जन्म के पहले भी थी और अपने मरण के बाद भी रहेगी। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे से ही दुनिया चलती है। जब तुम्हारे मन में ये भाव आ जाए, हाँ तुम अपने घरों में कहते हो ध्यान रखना मेरी बदौलत है कि मुझे उड़ा रहा, नहीं तो फांके मारोगे, फांके। सुन रहे हो दद्दा घर के? हाँ, इनको अहंकार होता है, मेरी बदौलत है सब खा रहे हो। कुछ नहीं है, तुम्हारे जाने के बाद और अच्छा चलेगा। ये घर में अहंकारी दद्दा होते ना, जब एक ऐसा कहते तो बच्चे हंसते, दादाजी कब निपटे फिर बताता हूं। दुनिया ऐसी है, हमारे सामने रहते हुए इतनी अच्छी नहीं चलेगी जितनी तुम्हारे जाने के बाद चलेगी। और चल रही है दुनिया। नेहरू जी चले गए, देश चला गया। इंदिरा गांधी आ गई, इंदिरा गांधी चला गया, चली गई, देश बंद हो गया। लो साहब कितने मंत्री आ गए, मोदी जी बैठे। और अपने मोदी के जाने के बाद भी भारत रहेगा कि नहीं रहेगा? तुम्हारे जाने के बाद भी घर रहेगा महानुभाव। हमारे पूज्य आचार्य महाराज सदा कहा करते थे, कर्तव्य तो कभी नहीं करना, कर्तव्य करना। मेरे से नहीं चल रही दुनिया, मेरे जाने के बाद भी घर पलेगा, चलेगा। अरे ऐसे ऐसे लोग देखे हमने जिनके माँ बाप थे, जिनके दादा दादी थे, तब खाने के लाले थे, और दादा दादी मर गए, अकेला 6 महीने का बालक छोड़ गए, और वो बड़ा होने के बाद अकेला हुआ, देश का करोड़पति और अरबपति बना है। करोड़पति है दादा दादी के मरने के बाद। और तुम चिंता कर रहे हो मेरे मरने के बाद इस छोकरे का क्या होगा, मेरे मरने के बाद इस छोकरे का क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा, वही होगा जो मंजूरे खुदा होगा, वही होगा जो मंजूर। अहंकार की बातों के लेकर ये सब छोड़ो। सागर तुम्हारे साथ नहीं है, बोलो बोलो। परिवार तुम्हारे साथ नहीं रह रहा है, समाज तुम्हारे साथ नहीं है, बोलो। समाज तुम्हारे साथ नहीं है, समाज हमारे साथ नहीं है, बोलो। हम समाज के हाथ के बाहर नारा बदलना चाहिए, समाज मेरे साथ नहीं है, मैं, देश मेरे साथ नहीं है, मैं देश के साथ हूं। परिवार मेरे साथ नहीं है, मैं परिवार के, बाप मेरे साथ नहीं है, गुरु मेरे साथ नहीं है, भगवान मेरे साथ नहीं है, भगवान के साथ। भगवान मेरे नहीं है, मैं भगवान का हूं। बस इतना सा परिवर्तन करना है। जो प्रवचन का मूल शुरुआत थी, भक्तों के भगवान, भक्तों के भगवान, अहंकार आएगा। 10वीं शताब्दी में यह अहंकार आया था चामुंड राय को कि मेरे भगवान है, मैंने बनाए हैं, मेरी मर्जी से चलेंगे, मैं पहला कलश करूंगा,
मैं, क्योंकि भगवान किसके हैं? मेरे भगवान हैं। मैं मेरे शब्द बोलता हूं, वो भी एक दिन व्याख्या दूंगा कि जब तक तुम भगवान ये मेरे भगवान हैं ऐसा नहीं कहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। मेरे गुरु हैं ऐसा नहीं कहोगे तो सम्यक दर्शन नहीं होगा। वो मेरापन अलग है और ये मेरापन मलकियत का है। शामन राय को हिंकार आया, मेरे भगवान है, मैं अभिषेक करूंगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरलाल जी महावीर प्रसाद जी, पाटनी, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान।